सो मेरा लेमन प्लांट एक्चुअली मैं दिखाता हूँ। इसमें फ्लावरिंग आने शुरू हो गए हैं। तो एक्चुअली मैं इसको अवध नर्सरी से ही ले आया था शायद। हाँ, अवध नर्सरी वो लखनऊ में, वहाँ से हमने ले के आया था। मैं वहाँ पे विज़िट किया था एक्चुअली। तो मुझे ओवरऑल सही लगा, ये मस्त आ गया एक्चुअली। देखता हूँ इसको। तो ये देखिए फ्लावर्स। तो एक्चुअली हमने रिसर्च किया जो है, चैट जीपीटी को पूछा कि क्या करना है अभी स्टेज में, क्योंकि 4-5 मंथ ही हुआ है इसको। तो उसने बोला कि भाई अभी तो इसको तुरंत रिमूव कर दो, क्योंकि हमारा जो ये स्टेम है, स्टेम ये ये स्टेम राइट, ये स्टेम जो है वीक रह जाता, और अभी निकालेंगे तो मस्त स्ट्रांग हो जाएगा ये, करेक्ट। और कैनोपी वगैरह भी अच्छा आ जाएगा, रूट्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये रीज़न है, ऐसा चैट जीपीटी ने बोला। और हमारे ग्रुप में भी लोग जो है, जो एक्सपर्ट फार्मर्स हैं, वो भी यही बोलते हैं कि इसको मतलब छोटे प्लांट में नहीं लेना चाहिए। फ़िलहाल हमने सोचा कि अब टेरेस में सब लोग दिखाते रहते हैं ना, एक्चुअली ये ले लिया 6 मंथ में, 4 मंथ में आने को तो आ जाएगा, लेकिन इससे क्या है कि ओवरऑल जो आपका प्लांट है ना, उसका पहली बात तो ग्रोथ एकदम हैम्पर हो जाएगा। यहाँ पे अभी फ्रूटिंग में पूरी एनर्जी लगा देगा, स्टेम नहीं स्ट्रांग होगा, रूट स्ट्रांग नहीं होगा, और जो फ्रूट आएगा उसकी क्वालिटी भी उतना अच्छी नहीं होगी, और इन फ्यूचर भी आपको, क्योंकि आपका प्लांट वीक रह जाएगा, तो उसकी जो क्वालिटी है नहीं होगी। तो रिज़ल्ट हमको मतलब कुल मिला के ये फंडा ये है कि इसको बोल रहा है कि 8 मंथ तक कम से कम रिमूव करो तुरंत, देखते ही। जैसे अभी हमारा 4 to 5 मंथ हुआ है, तो मैं अभी इसको रिमूव करूँगा पूरा। ओके, तो पूरा लगा हुआ है अच्छे से, राइट। तो काफ़ी सही आया है। तो मैं इसको रिमूव करूँगा, और 8 मंथ तक मैं अगर फिर से आ गया, क्योंकि नींबू वगैरह में मैंने देखा अगर प्लांट अगर अच्छा है, आ रहा है, तो फिर भयंकर आता ही रहता है टाइप का। सेट हो गया एक बार प्लांट आपका। और 8 से 12 मंथ तक इट सेज कि आप इसको लिमिटेड फ्रूटिंग ले सकते हो, करेक्ट। थोड़ा सा फ्रूटिंग ले लो, जैसे इतने सारे इसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं ना, तो इसमें मे बी लाइक अगर 50 फ्लावर्स हैं, तो मे बी लाइक आप 10 ले लो, 15 ले लो, मतलब बस फॉर लिमिटेड एक्चुअली। सो कुछ भी सो ट्राई टू अवॉइड टेक फ्रूटिंग एक्चुअली इफ पॉसिबल एक्चुअली, राइट। सो एंड आफ्टर 12 मंथ वी कैन गो फॉर फ्रूटिंग एक्चुअली, आफ्टर 18 मंथ यार, करेक्ट। सो वो बेटर है लेमन के लिए। अरे वाह, लेमन का इसका फ्लावर का भी स्मेल लेमन के पत्ते जैसा है एक्चुअली। और ये है हमारा करौंदा, इसमें भी एक फ्लावर आ रहा है। इसको मैं कट नहीं करूँगा, क्योंकि आज तक मैंने ये स्वीट करौंदा खाया ही नहीं है। और करौंदा है टफ, रफ एंड टफ प्लांट है, इसके लिए आई डोंट केयर मच। थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, धीरे धीरे आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट पहले मुझे इसको टेस्ट करना है। लेमन वमन छोड़ो, लेमन को टेस्ट करने के चक्कर में गड़बड़ा जाएगा मामला। लेमन नहीं टेस्ट करूँगा, दैट इज़ फाइन। बट या सो दैट्स ऑल अबाउट माई लेमन। अगर आप तुरंत प्लांट कर रहे हो तो कम से कम 1 साल तक, यानी 10 महीना मान के चलो, आपको कुछ भी नहीं लेना है, कोई भी प्लांट हो आई थिंक। लेकिन मैं इसमें ले रहा हूँ बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। फिलहाल वो करौंदा है यार। और वो लेमन में, लेमन तुम्हारा बहुत लॉन्ग लास्टिंग प्लांट, ये भी लॉन्ग लास्टिंग है, मत लो एक्चुअली। जस्ट ये बदमाशी है हमारी कि मैं इसको सोच रहा हूँ लेने को। एक सिंगल प्लांट ही फ्लावर ही है, और स्टेम भी थोड़ा सा, आप डिपेंडिंग ऑन योर काइंड ऑफ प्लांट एक्चुअली। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे टेरेस में अभी क्या क्या है एक्चुअली हमारा अभी। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इसमें बस खाली ये फ्लावर, हल्दी, यही सब लगा हुआ था, टमाटर, मिर्ची, बैगन, राइट।
तो हमेशा हमको लगता था कि इसमें जो है, क्योंकि जो हमारा नेचुरल फार्मिंग है इसका फंडा ही है कि इसमें पेड़ होने ही चाहिए। तो बस इसको ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया कि इसमें पेड़ लगा दिए हैं। और एक इंस्पिरेशन जो ऑर्गेनिक गार्डनिंग वाले बोलते हैं कि गमलों में उगा लेते हैं, गमलों में उगा लेते हैं। तो फ़िलहाल तो मेरा क्यारी है, ये मिट्टी कनेक्टेड है। तो हमने सोचा कि भाई ओवरऑल कुछ भी कर रहे हैं वो लोग, कुछ भी कितना भी वर्मी कंपोस्ट या बोन मिल डाल रहे हों, ओवरऑल उगा तो ले रहे हैं, राइट। तो हमने सोचा चलो इसमें भी ट्राई ही करते हैं। और हमारा नेचुरल फार्मिंग का जो मेन मॉडल है उसमें जो पेड़ होने चाहिए वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो फ़िलहाल हमने क्या किया कि इसमें कुछ पेड़ लगा दिए और लगभग ऑलमोस्ट जो कंसीडर किया हमने 6-6 फीट पे, कम से कम 6 फीट तो रखना ही है, कितना भी डॉर्फ हो, राइट। फ़िलहाल देखो मेरा यहाँ पे ये हो गया लेमन, ये वाला जो भी अभी मैंने इसमें, ये देखो यहाँ पे भी फ्लावरिंग बहुत सारा आ रहा है। ये इसको मैं अभी निकालूंगा और इसका हेल्दी नहीं है, पत्तियाँ पीली पीली हैं। हाँ लेकिन चलो ठीक है, धीरे धीरे सेट होगा। अभी यहाँ पे ये है, उसके लगभग 6 फीट ऑन एवरेज पे हमारा ये स्वीट करौंदा है। स्वीट करौंदा हमने फर्स्ट टाइम लगाया है और ज़िंदगी में खाया भी नहीं है एक्चुअली। और इसकी पत्तियाँ थोड़ा गोल होती हैं, लंबी नहीं होती। अभी मैं खट्टा वाला भी दिखाता हूँ, वो मेरा 5 साल का पुराना प्लांट हो चुका है अभी। तो उसने तो लास्ट टाइम जो है खूब दिया था। अभी वो क्या है कि ओवर द टाइम, देखो नेचुरल फार्मिंग में एडवांटेज यही है कि जितना भी टाइम बीतता जाएगा आपका एफर्ट कम होता जाएगा और फ्रूटिंग वगैरह, प्लांट आपको बड़ा होगा तो फ्रूटिंग ज़्यादा मिलेगी, सिंपल सी बात है। तो ये एडवांटेज रहता है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको हमेशा वही जो है चीज़ें रिपीट करके खाद डालना पड़ेगा, वो डालना पड़ेगा, स्प्रे मारना पड़ेगा। तो ये सब यही प्रॉब्लम है। बाकी तो खाने में चलो ठीक है भाई, दोनों ही ऑर्गेनिक हैं, दोनों में केमिकल नहीं है। दैट्स व्हाट वी आर मीन्स एक्सपेक्टिंग, राइट। ओके, सो नाउ वहाँ पे हमारा ये हो गया करौंदा, स्वीट करौंदा। और वहाँ से लगभग 6 नहीं, कम से कम 7 फीट होगा ये पे हमारा ये ऑरेंज है, चाइना ऑरेंज। एक्चुअली चाइना ऑरेंज इसको नहीं है वही चीज़, लेकिन इसको बोलते हैं रामरंगन ऑरेंज। तो अगर चाइना ऑरेंज बहुत लोग सुने होते हैं, इसलिए मैंने चाइना ऑरेंज बोल दिया। तो ये एग्जैक्टली उसी तरह होता है, और लेकिन कुछ लोग बोलते हैं थोड़ा मीठा होता है, ऐसा कुछ हमको नर्सरी वाले ने बोला, हमने यूट्यूब पे भी देखा, तो यही बोले लोग। तो फ़िलहाल ये रामरंगन ऑरेंज है। और यहाँ पे हमने देखो धनिया, मेथी, पालक बहुत सारा लगा रखा। हमारी मेथी भी बड़ी हो गई है, उसके साइड साइड में हमने गार्लिक लगा रखा है। और हमारा ये हाँ, हर 6 फीट पे ये भी मान के चलो कि हमने जो है ड्रैगन फ्रूट भी लगा रखा है, जो बाहर की तरफ हैंगिंग कर रहा है। देखो एक ये वाला है, बहुत बड़ा है ये, बाप रे, और काफ़ी अभी ग्रोथ भी अच्छी है। और उधर भी एक देखो वहाँ पे लटक रहा है, वो पहला है, फिर उसके बाद ये है। यहाँ से लगभग 4 ही फीट पे ये है, 4 फीट 6 फीट बहुत है इसके लिए, बाहर ही लटकाना है इसको। देखो यहाँ पे भी ग्रोथ ये ले रहा है। तो कुल मिला कि जितना जल्दी लगाओगे उतना सही रहेगा, क्योंकि टाइम बहुत लेती हैं चीज़ें जो है। अभी इसको पहले यहाँ पे पूरा शेड था हमारा टर्मरिक का, टर्मरिक भाई खूब मिला है हमको, कम से कम 1 kg जो है मिला है, ब्लैक वाला, और 1 kg जो है येलो वाला। उसका कलर बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने उसको बॉईल नहीं किया ना, बॉईल करने से में भी शायद कलर डाउन हो जाता होगा। हाँ, तो वहाँ पे हमारा हो गया रामरंगन ऑरेंज। वहाँ से हमारा लगभग 4 फीट पे तो हमारा ये देसी रोज़ बहुत ज़बरदस्त है भाई, ये बहुत बड़ा। मैं दिखा भी देता हूँ एक बार। इसमें मैं डेली हार्वेस्ट करता हूँ एक्चुअली। अभी थोड़ा सा लग रहा है कम हो रहा है, फिर उसके प्रूनिंग करेंगे। ये देखिए ऐसे मैं इसको खींच के हार्वेस्ट करता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, स्मेल बहुत अच्छा है और इसमें नेल्स होते हैं, कांटे होते हैं इसमें। ये देखो ये कांटे हैं इसमें, राइट। तो देसी है, प्योर देसी है समझो, और ज़बरदस्त स्मेल है, मस्ट हैव। अगर आपको स्मेल वाला चाहिए तो ये इसको पनीर रोज़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे तेलंगाना में। और यहाँ पे ये देखो अगेन, हमने हर 6 फीट पे हमने बोला ना, कहीं पे भी ड्रैगन फ्रूट हमने खूब लगाया है, क्योंकि एक का सक्सेस के बाद, उसका जो फ्रूट खाने के बाद एक टेस्ट बड हमारा जो है उसको बहुत पसंद किया समझो।
राइट। तो क्योंकि मार्केट में अभी आप क्या होता है कि आपने ड्रैगन फ्रूट खाया, ओपन यहाँ से निकला कच्चा, क्योंकि वो कच्चा ही तोड़ के लेके आते हैं, उसी में थोड़ा सा पकता रहता है, वो हरा हरा, तो उनका उसका जो पील रहता है, उस पत्तियाँ जो पत्तियाँ नहीं, उसके जो फ्रूट के ऊपर रहता है वो हरा हरा ही रहता है। आप देखोगे वो पूरा पकने के बाद ही, वो पूरा रेड होने पिंक होने के बाद ही आपको खाना है एक्चुअली। दैट्स व्हाट यू डू लाइक व्हेन यू डू ऑन योर टेरेस, राइट। तो उसके बाद उसमें जो टेस्ट आता है वो अलग ही रहता है। और मार्केट से लेके आओगे तो उसमें क्या है, कच्चा लेके आए और उसमें टेस्ट आया नहीं, मिठास आई नहीं, स्वीटनेस आया नहीं, और वो तोड़ लिए। तो आप उसको खाने के बाद लगता है अरे क्या बकवास है यार, मतलब हमने इसमें पैसे भी खर्च किए और ये तो ऐसा, मतलब आपने सपोज करो आप फर्स्ट टाइम खा रहे हो तो आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाएगा उस फ्रूट से। यही मेरे साथ हुआ था। मैं अभी ड्रैगन फ्रूट जो बस टेस्ट के लिए कि साला, पहले बहुत ये एग्जॉटिक टाइप में आता था, अभी तो क्या है कि बहुत थूथू हो गया है, मतलब बहुत सारा एकदम थोक में मिलता है, एकदम डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा हो गई है टाइप का। तो पहले एक्सोटिक रहता था, ये बहुत रेयर कम रहता था, और क्योंकि ये सुपर फूड है, इसमें सुपर फूड मीन्स कि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं, राइट। तो अब इसमें जो है क्या है कि हमने भी पहले खाया तो एकदम पनिया सा लगा था, हमारा भी मूड ऑफ हो गया था, हम भी नहीं खाते थे। तो अब लेकिन टेरेस पे क्या है कि ये थोड़ा, ये जो कैक्टस वाले प्लांट होते हैं ये रफ एंड टफ होते हैं, जिसमें भी नेल्स होते हैं, जैसे लाइक तुम्हारा रोज़ है, लेमन है, ये तुम्हारा ड्रैगन फ्रूट है, करौंदा है। तो ये सब चीज़ें टेरेस पे एकदम मतलब लो मेंटेनेंस प्लांट्स हैं, क्योंकि जिसमें भी कांटे होते हैं वो समझ लो रेगिस्तानी टाइप के प्लांट होते हैं, रफ एंड टफ होते हैं। तो इस वजह से मैंने टेरेस पे लगाया, क्योंकि मैं उतना मेंटेन तो कर नहीं पाता हूँ, तो हमने लगा दिया इसको। अब खाने के बाद जो टेस्ट आया भाई, जो स्वीटनेस आया, सबको बहुत पसंद आया। तो हमने एकदम जो है हमारे पूरे टेरेस पे जो है हर 6-6 फीट पे लगा डाला। कम से कम इसमें अभी मैं टाइम मिलेगा तो काउंट करूँगा, कम से कम 10 तो मान के चलो, 10 ड्रैगन फ्रूट। ओके नाउ वहाँ पे रंगन हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे रोज़ को मैं ट्री में काउंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसको मैं प्रून करता रहूँगा, इसको सेट कर सकता हूँ आपको। और उसके बाद ये है हमारा गुआवा, दैट इज़ ये गुआवा है हमारा ताइवान पिंक। ओके सो हाँ, तो गुआवा और रामरंगन ऑरेंज के बीच में कम से कम 10 फीट है यहाँ पे, तो बीच में, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा सा ये है, रोज़ है हमारा, तो दैट इज़ फाइन। 10 फीट कम से कम, अगर 10 फीट जितना ज़्यादा जगह है उतना अच्छा है फ़िलहाल, राइट। तो फ़िलहाल हमारा ये पेड़ से बड़ा तो हमारा रोज़ है, और इससे जो है हमारा ये इसके बगल में ही, एक्चुअली ये हमारा प्लांटेड नहीं है, प्लांट नहीं है एक्चुअली, यहाँ पे हो गया था और अचानक से मुझे दिखा, तो 4 फीट पे ही समझो हमारा पपाया भी है। तो दैट इज़ ओके, बिकॉज़ ये अभी कुछ इसका हार्वेस्ट हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 साल चलेगा ये पपाया। इसमें ऊपर से कीड़े काड़े भी लग जाते हैं, तो हो सकता है 1 ही साल चले, राइट। और फ्लावरिंग आना शुरू हो गया है अभी फ़िलहाल इसमें। तो फ़िलहाल ये पैटर्न मत यूज़ करना कि यहाँ से जो है पास में ही लगा लो, नहीं, जैसे पपाया भी लगा रहे हो तो कम से कम 4 फीट तो रखो ही किसी भी ट्री से। ओके तो ये हमारा ताइवान पिंक हो गया। ताइवान पिंक से अभी थोड़ा सा मूव हो गए, तो 6 फीट पे हमारा ये है चाइना ऑरेंज। ये रहा चाइना ऑरेंज, ये है चाइना ऑरेंज। तो और यहाँ से फिर ड्रैगन फ्रूट, वहाँ से उसमें भी एक हार्वेस्ट हमको मिला था, और अभी देखो ग्रोथ भी ले रहा है, अभी पता नहीं सीज़न है इसका ग्रोथ का, और एक फ्लावर भी आ रहा है उसमें। अभी हमने यहाँ पे बहुत सारा कल एक्चुअली मॉर्निंग में मस्टर्ड केक हमने भिगाया हुआ था, और लाके इसमें थोड़ा थोड़ा एक मग्गा जो है सारे में डाल दिया हूँ। एक्चुअली मैंने सारे प्लांट में भी दे दिया है, और उसके बाद भी जो है बच गया है, तो अब इसको डालूँगा, कल डाल दूँगा, परसों डाल दूँगा, जब भी टाइम मिलेगा हमको। तो फ़िलहाल 24 घंटे भिगो दो तो वो बेस्ट रहता है। फ़िलहाल अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, दैट इज़ फाइन। लाइक कुछ लोग बोलते हैं 3-4 दिन भी चलता है, तो फाइन है। हाँ, तो वहाँ पे ड्रैगन फ्रूट हो गया, वो भी पुराना है थोड़ा, वो अभी नया नहीं है। बाकी जो छोटे छोटे हमने लगाए हुए हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है, राइट। अभी
तो ये फ़िलहाल पुराना है, हमारे नीचे था जो है एक्चुअली प्लांटेशन एरिया में, सॉइल में डायरेक्टली। अब उसके बाद यहाँ पे मैं टेरेस में लेके आया तो इतना भी बड़ा नहीं था, छोटा ही था लगभग 1 साल में, लेकिन काफ़ी अच्छा ग्रोथ ले लिया यहाँ पे। और ठीक है, तो अभी बात करते हैं ट्री की। यहाँ पे हमारा चाइना ऑरेंज हो गया। ये चाइना ऑरेंज से लगभग ये है 6 से 8 फीट पे होगा लगभग ये हमारा। इसको बोलते हैं ये वाला तुम्हारा खट्टा वाला करौंदा है ये, अमेरिकन कुछ बोलता है, अमेरिकन क्या बोलते हैं, कुछ तो रहता है। तो इसके देखो पत्ते थोड़ा लंबे लंबे हैं, राइट, ये पत्ते लंबे लंबे, उसके एकदम थोड़ा सा गोल ओवल टाइप के रहेंगे, गोल मोस्टली रहता है। तो ये हमारा प्लांट लगभग 5 साल तो हो गया, इसका देख रहे हो स्टेम वगैरह काफ़ी। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सारे प्लांट हमारे जो भी मैं दिखा रहा हूँ अभी ऐसे ऐसे हो जाएंगे। और इतना अगर बड़ा हो रहा है, सपोज करो ये अभी तक 3 फीट इधर और 3 फीट इधर, राइट, तो अगर 6-6 फीट का डिस्टेंस इतना ही मेंटेन करना है एक प्लांट को। अभी इसको जो है क्या है कि इसमें फ्रूटिंग फिर से होगा, फ्रूटिंग होने के बाद मैं इसको फिर से प्रून कर दूंगा, फिर से 6 फीट पे ही मेंटेन हो जाएगा। तो कुल मिला के लाइफ टाइम हम इसको 6-6 फीट पे मेंटेन करके, यानी हमारे जो भी प्लांट हमने 6-6 फीट पे रखे हैं वो ईच साइड 3-3 फीट जाएंगे। तो यानी एक दूसरे में वो ओवरलैप नहीं करेंगे, उसका कैनोपी ओवरलैप नहीं करेगा, दैट इज़ द इंटेंशन, राइट। तो फ़िलहाल अभी यहाँ पे ये है 3 फीट ये लगा दिया। और यहाँ पे बीच में मैं एक सोच रहा हूँ ऐसा एक और प्लांट लगा दूँ जो सीधा ऊपर जाए टाइप का। स्पेशली मैं सोच रहा हूँ मलबेरी लगाने को। देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे मैंने प्लान किया था कि मैंगो लगाऊंगा, हमने एक वीडियो में पूरा हाहाकार मचा के कि चला मैंगो लगा दूंगा, थाई ऑल टाइम मैंगो। बाद में लगा कि छोड़ो मैंगो से थोड़ा डर ही लगता है कि क्योंकि कितना भी हो, कितना भी डॉर्फ हो, मैंगो मैंगो है, मतलब उसकी जो जीन्स है वो बड़ा होने वाला ही है, राइट। फिलहाल डॉर्फ वाला आई थिंक थाई अगर लगाना है टेरेस पे तो थाई ऑल टाइम मैंगो लगाओ, वो लगाओ ही लगाओ। और क्योंकि ये एक दूसरा ऑल टाइम मैंगो है जो तुम्हारा कैटिमान मैंगो है, वो अच्छा है, मतलब टेक्निकली बड़ा भी फ्रूट है, स्वीटनेस भी है, फ्रूट भी अच्छा है, उसमें गूदे ज़्यादा हैं, तो इस अच्छाइयाँ बहुत है। लेकिन ड्वार्फ भी है, बट गमले के लिए आई थिंक उतना बेस्ट नहीं है जितना थाई ऑल टाइम मैंगो है। फ़िलहाल मैंने तो नहीं लगाया। अब चले आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा हो गया करौंदा खट्टा वाला। उससे जो है अभी ये रिसेंटली लगभग 4-5 महीने ही हुआ, हमारा ऑल स्पाइसेस भी लगा दिया 5 फीट पे। और यहाँ से लगभग 4 फीट पे ही हमने ये देखिए ये लेमन लगा दिया, टेबल लेमन। ये हिले ही नहीं रहा है भाई, ये 4-5 महीने तो हो गया इसको, हिल ही नहीं रहा है। मेरे फ्रेंड में ने भी लगाया, उसका भी नहीं हिल रहा है। पता नहीं ये कौन से शौक में चला जाता है, वो लोग कौन सा इसको बूस्टर डोज देते रहते हैं जो है। तो मुझे अब तो लग रहा है कि भाई ये फ्रूटिंग वाला ही लेके आना था, लेकिन फ्रूटिंग वाला भी ला के फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो फ्रूटिंग तो हम रखते नहीं, तुरंत निकाल ही देते। जो भी प्लांट आप लगा रहे हो, नया प्लांट लगा रहे हो, उसमें अगर फ्रूट के साथ लेके आ रहे हो, फ्रूट तुरंत प्लग कर लो, तुरंत प्लग कर लो। इवन कच्चा है, जैसे मान लो आप लेमन लेके आए, लेमन थोड़ा छोटा ही है, ये मत ट्राई करो कि उसको बड़ा करो हम, क्योंकि हमारा देखो 4-5 महीने हुआ, फ्लावर आ रहा है, तो उसको तो जो तुरंत लेके आ रहा है उसको तो तुरंत ही निकालना है। हाँ, बट वो आपकी सिक्योरिटी के लिए है कि हाँ उसमें फ्लावरिंग हो रहा है, फ्रूटिंग हो रहा है, वो आपके रेफरेंस के लिए है। डोंट कीप दैट। ओके, नाउ अभी स्वीट लेमन, उसके बाद मैं इसके मिर्ची उर्ची को पेड़ में नहीं काउंट कर रहा हूँ उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। हाँ, लेकिन 6 फीट पे यहाँ पे आप देखोगे ये है हमारा पोमोग्रेनेट, ये भगवा सिंदूरी करके है। अब भगवा सिंदूरी मतलब ये पता नहीं उन्होंने जो दिया था नर्सरी वालों ने, तो सुपर भगवा है कि भगवा है, अभी उतना समझ नहीं है मुझे। अरे वाह, नया पत्ती भी आ गया, नया पत्ती आ रहा है, यानी ये सेट हो गया कम से कम। तो नया पत्ती तो इसमें आ गया, नया पत्ती आ गया तो कम से कम एक सेटिस्फेक्शन लगता है कि हाँ हो गया तुम्हारा सेट। अब यहाँ से 6 फीट पे आप जाओगे तो वहाँ से 6 फीट पे ये है हमारा चाइना ऑरेंज। एक्चुअली चाइना ऑरेंज के 2 प्लांट हो गए हमारे इस पे।
अगर हम राम रंगन ऑरेंज भी इंक्लूड करें तो हमारे पास 3 ऑरेंज हो गए ओवरऑल। चाइना ऑरेंज है ये, और एक उधर चाइना ऑरेंज कॉर्नर में था, और एक उधर हमने राम रंगन ऑरेंज दिखाया था, राइट। तो ऑरेंज तो खूब हो गया लग रहा है। और उससे जो है फिर 6 फीट पे हमारा ये है छुपा हुआ है, ये देखो, ये है स्टार फ्रूट। ये तुम्हारा डार्क वैरायटी का स्टार फ्रूट है, ये बड़ा वाला नहीं है जो अक्सर हम देखते हैं छत पे लोग लगा के गमलों में दिखाते हैं, वो नहीं है। ये डार्क फॉयल है, चाइना स्टार फ्रूट ऐसा करके बोल रहा था वो, राइट। तो फिलहाल हाँ, जितना भी कोशिश करो डार्क हो सके वही चीज़ लगाओ जो है छत पे। और ये है हमारा रेड डायमंड गुआवा। मे भी ये थोड़ा सा, इसको मुझे आइडिया नहीं है कि ये छत के लिए भी, मतलब गमले के लिए कितना सूटेबल है। ताइवान पिंक तो बोलते हैं बेस्ट गुआवा है, जो लगाना ही लगाना है आपको। हमने तो फॉर्म पे लगाया, हमारे पास इतने सारे कम से कम 20 प्लांट्स प्लस लगाए हैं। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन था कि मैं और भी वैरायटी लगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है कि वैरायटी डिफरेंट वैरायटी लगा के ट्राई करना कि कौन सा अच्छा है कैसा है। लेकिन ओवरऑल जो हमने रिव्यूज़ वगैरह लोगों के देखे, सभी लोग चाइना ऑरेंज, मतलब ये सॉरी ताइवान पिंक तो कमर्शियल पर्पस के लिए और इवन पर्सनल यूज़ के लिए, अगर ये आपका रेड डायमंड बोलते हैं कि बहुत मीठा होता है, तो इसीलिए 1-2 लगा लो। लेकिन हाँ, कमर्शियल के लिए आई थिंक ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने अब जो खाली उसी की खेती ऑलरेडी कर चुका है, कुछ हमारे ग्रुप में तो लोग फ्रेंकली बोल देते हैं। हमारे संकल्प जी ने तो तुरंत बोल दिया, उन्होंने बहुत लगा रखा है फिलहाल, उन्होंने बोल दिया कि भाई इसको मत लगाओ, स्ट्रगल है इसमें और उतना रिजल्ट नहीं होगा, राइट। तो फिलहाल यही था हमारे पास। ये जो 6-6 फीट पे हमने पूरे प्लांट लगा दिए। अब प्लांट के बीच में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हम लगा सकते हैं, वेजिटेबल्स लगा सकते हैं। हमारा जैसे फ्लावर है, मैरीगोल्ड तो लगाना ही लगाना है आपको। अभी देख रहे हो कितना बड़ा साइज़ है ये, कम से कम इट्स स्पैनिंग ओवर 6 फीट। अब कुछ की कैनोपी उतनी अच्छी नहीं है, ये वाली देखो काफ़ी अच्छी है। अब ये वाला देखो, ये भी है। अब इसी में वहाँ पे हमने कुछ गुड़ाई वगैरह किया, लटक गया। अब ये थोड़ा अलग है, इसका देखो ये मरा हुआ है, इसमें रोग भी लग गया लग रहा है, इसमें भी थोड़ा सा इधर उधर सही नहीं है ये। हाँ, जिसकी देखो पत्तियाँ वगैरह अच्छी हैं वो वही प्लांट अच्छा भी दिख रहा है, बाकी वो देखो मर रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है। और ये देखो, ये भी थोड़ा हरा भरा है, ठीक ठाक है। ये वाला तो बहुत ही सही है, देख रहे हो पूरा एकदम कम से कम 6 फीट है। और अगर इसको जगह मिले दोनों साइड में तो सोचो 6 फीट का पूरा एक आपको मस्त कैनोपी मिलेगा अम्ब्रेला स्टाइल में। तो ये प्लांट इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। और इसमें स्मेल, हाँ अभी आ गया स्मेल, हल्का सा स्मेल आ रहा है। मेरी नाक सही हो गई कि कुछ पहले, क्योंकि पहले तो नहीं था इसमें। अभी थोड़ा है एकदम, मतलब तो फिलहाल हाँ, अब जैसे हमने प्लांट लगा दिए जैसे 6-6 फीट पे, अब इसके साथ में हमने देखो यहाँ पे धनिया, मेथी, पालक, आपको कवर क्रॉप लगाना है। देखो मिट्टी को ओपन नहीं रखना है, नेचुरल फार्मिंग का फंडा ही यही है कि मिट्टी को नेकेड नहीं छोड़ना है, कुछ ना कुछ होना है उस पर। बेस्ट तो है कि आप उसमें मल्चिंग करो खूब अच्छे से, क्योंकि उससे क्या है कि आपका जो अर्थवर्म्स हैं उनको एक इन्वायरमेंट मिलेगा, अपना वो काम करते रहेंगे, खाद बनाते रहेंगे। आप ये डालोगे तो इसके साथ आपको जो है क्योंकि जिससे मान लो सपोज करो आप हमेशा, क्योंकि टेरेस पे आपकी जगह भी कम ही है, ये देखो मैं इसको ऐसे टूटता है, सूख जाता है, तो मैं इसको यहीं पे फैला देता हूँ, राइट। तो ये हमारा मल्चिंग का भी काम कर देता है, मतलब ये तुम्हारा छोटे छोटे प्लांट के लिए भी समझो मल्चिंग हो गया। अब इसमें मल्चिंग तो कर नहीं पाओगे, जिससे ड्राई लीव्स का हमारा पौधा ही दब जाएगा। हाँ, फ्लावर डाल दो आराम से। तो फिलहाल मिट्टी को कवर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, एक लाइव मल्चिंग और एक ड्राई मल्चिंग। लाइव मल्चिंग इज़ समथिंग लाइक दैट व्हाट वी डिड हियर। मेथी आप उगा लो, धनिया उगा लो। मेथी हमने यहाँ पे उगाया, यहाँ पे पालक है और धनिया भी है, ये देखो यहाँ पे धनिया है। तो ये हमारी कवर क्रॉप है, ओके। तो अब द पॉइंट इज़ कि अब इसमें खाद, जैसे हम बोलते हैं कि चलो ठीक है ड्राई मल्चिंग आपने किया, जब वो डिकम्पोज होगा तो आपके प्लांट्स को
कंपोस्ट मिलता रहेगा। लेकिन जब हमने ये ग्रो कर लिया तो पहली बात तो इसको भी एनर्जी चाहिए ग्रो होने के लिए, और ऊपर से इसमें मल्चिंग भी नहीं है, तो इसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी नेचुरल फार्मिंग में, राइट? क्योंकि अंदर में हमारे केचुए हैं, वो क्या खाएंगे? गोबर आप मार्केट से लेके आओगे नहीं। अगर आपके पास है तो बेस्ट यूज़ करो, सस्ता मिल रहा है तब लेके आओ, यूज़ करो। वो बेस्ट मतलब मटेरियल है जो इजीली डिकम्पोज है, मस्त का मतलब इजीली डिकम्पोजेबल कार्बन मटेरियल है वो, राइट? अगर आप वही लीफ डाल रहे हो या मल्च कर रहे हो तो उसको टाइम लगेगा थोड़ा सा। हाँ, तो अब इस केस में ऑप्शन क्या बचता है? मुझे तो जो समझ में आया कि आप उसमें जब वो डालते हो ना, जैसे आप किचन वेस्ट जब भिगा के रखते हो, सुबह डालते हो, वो गुड इनफ होगा, आपके पौधों को फीड करता चला जाएगा और आपके जो है उनको खाने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ये इतना भी मल्च नहीं है इसमें, मतलब कम नहीं है इसमें। नीचे हमने अगर तुमने वो डाल रखा है किचन वेस्ट वगैरह, तब तो उनके लिए मस्त फूड मिल जाएगा। हमारे केस में हमने डाल रखा है नीचे, उनको मिलता रहेगा। और दूसरा ऑप्शन, लाइक पहला तो ऑप्शन है किचन वेस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र जिसको बोलते हैं, राइट? किचन वेस्ट पूरा डाल दो, लाइक तुम्हारा गार्लिक है, अनियन है, और स्पेशली ये फ्रूट के प्लांट जैसे तुम्हारा फ्रूट बनाना पील्स हो गया, ऑरेंज पील्स हो गया, इस सारे को आप बकेट में भिगा कर रखो और उसका लिक्विड डाल दो इसको। दैट इज़ लिक्विड फर्टिलाइज़र, दैट इज़ इंस्टेंट एनर्जी, क्विक एनर्जी। वो उसका टॉनिक का काम करता है। ये जो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है ना, एनी लिक्विड फर्टिलाइज़र, इट वर्क्स एज लाइक टॉनिक, तुरंत इमीडिएटली इफेक्ट करता है, लाइक 2-3 डेज़ में इफेक्ट कर देगा। और जो चीज़ आप ड्राई डालते हो, लाइक गोबर की खाद डालते हो या तुम्हारा जैसे डिकम्पोज, तो चलो ठीक है बहुत टाइम लगता है, तो ड्राई मटेरियल जो है टेक्निकली स्लो डिकम्पोज होता है और स्लो पौधों को मिलता है। तो पहला तो हो गया दैट लिक्विड फर्टिलाइज़र किचन वाला। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? ये दैट इज़ मस्टर्ड केक। हमने भिगा कर रखा था, उसको डाल दिया, तो हमारा नाइट्रोजन देखो मोस्टली क्या है कि क्योंकि नए पौधे हैं ना, तो इनको निकल रहे हैं तो इनको नाइट्रोजन चाहिए होगा। तो हमारे पास नाइट्रोजन के सोर्स के लिए देखो गोबर तो सबसे बेस्ट है, आप भिगा कर रखो, या तुम्हारा जीवामृत सबसे अच्छी बात है, उसको रखो। लेकिन मेरा मेन चैलेंज है कि गोबर ओबर हमारे पास ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा गोबर अब तो छोड़ ही दिया, क्योंकि पहले बहुत ट्राई किया, बहुत स्ट्रगल होता है उसमें। वहाँ पे जाओ तो गोबर भी जो है वो लोग 100 रुपये का 5 किलो, और उसके बाद गोबर की खाद बोलो तो 100 रुपये का एक बैग, छोटा वाला वो सीमेंट वाला। और मार्केट में भी जाओगे तो 100 रुपये का वर्मी कंपोस्ट मिल जाता है डिकम्पोज किया हुआ। तो मुझे मतलब गोबर कुल मिला के ओवरऑल महंगा लगा, इवन while I try to approach these kind of गौशाला एक्चुअली। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत नेचुरल फार्मिंग तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसा हो गया ना, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में यही फंडा है कि आप खरीद के लेके आते हो चीज़ें, बाकी कोई प्रॉब्लम थोड़े है। तो फिलहाल मैंने वो छोड़ा और नेचुरल फार्मिंग मतलब नेचर वाला ही एकदम, जैसे ये तुम्हारा कुछ भी डालो इसमें, डिकम्पोज करो और उसी से करने दो। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा प्रोडक्शन आपका डाउन रहे, बट यू हैव नो नीड टू वरी टू गेट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, राइट? इट्स ऑल हियर। आई हैव काइंड ऑफ किचन वेस्ट डेफिनेटली आपके पास होगा ही होगा, राइट? और अगर बाहर से लेके आना है तो गोबर, और उससे बेटर ऑप्शन है कि आप कोई भी केक लेके आओ, मस्टर्ड केक लेके आओ। जैसे ये थैंकफुली हमारे पास मस्टर्ड भी है, ये देखो मस्टर्ड, इसको मैं निकाल दूंगा, ये तो बस आ गया है, पड़ा हुआ है। हमने सोचा पॉलिनेटर आएंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मैं घूमता रहता हूँ ना, तो बेचारे हमें लग रहा कोई आता भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि येलो फ्लावर अट्रैक्ट करता है ना पॉलिनेटर्स को, बीज वगैरह को, तो इसलिए हमने छोड़ दिया है। फिलहाल आ रहा है ये, तो बेटर ऑप्शन है। इवन तुम्हारा वर्मी कंपोस्ट से तो बेटर ऑप्शन है कि आप ये कोई भी केक ला के रखो। ग्राउंडनट केक तो इवन बोलते हैं कि और भी ज़्यादा अच्छा होता है, इससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है मस्टर्ड केक से। तो फिलहाल ये डालो और बहुत सारी चीज़ें लगाओ, कवर क्रॉप लगाओ। कवर क्रॉप में हमने ये सारा देखो लगा ही रखा है, और क्या लगा सकते हो, ऑफकोर्स आपको इसमें ड्रैगन फ्रूट जिससे साइड में लगाओ, और फ्लावर लगा रहे हो तो उसको एक साइड में बेंड करो। आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट फॉर क्यारी, यही सेम फंडा अप्लीकेबल है अगर आपके पास गमले हैं तब भी, राइट? उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें लगाओ। जैसे हमने यहाँ पे फ़िलहाल अभी तो सूख रहा है ये, जिससे यहाँ पे हमारा बड़े प्लांट में हो गया
ये तुलसी, और इसके साथ हो सकता है हम जो है इसमें देखो मूली भी ले रहे हैं, धनिया भी उधर लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो अभी सोया भी आ रहा है, हमने लगा दिया इसमें, सोया भी आ रहा है। तो धीरे धीरे आएगा, अपना आता रहेगा, कुछ नया चीज़ें लगाते रहो, रोटेट करते रहो। हाँ तो यही है, दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर फॉर टुडे।